नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां शुक्रवार को बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ताओं ने मतदान किया है। मतदान शांतिपूर्ण रहा। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते रहे। डीबीए के कुल 1861 अधिवक्ता वोटर है। सभी अधिवक्ता लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1861 वोट में से कुल 1656 मत पड़ा। शांतिपूर्ण मतदान में सुबह से शाम तक पुलिस बल की तैनाती रही। देर शाम 5 बजे तक हुआ मतदान। मतगणना के लिए मतपत्र अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, बैलेट बॉक्स निकालकर अलग अलग रखा जा रहा है। इसके बाद गिनती शुरू की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा देर रात तक आने की उम्मीद है। डीबीए के अध्यक्ष पद 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। आज बार एसोसिएशन का मतदान हो रहा है। कितने प्रत्याशी खड़े हैं और आप भी वोट डालने के किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने गए हैं या वोट करेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है। आज अधिवक्तागण का चुनाव है और इसमें ऐसे लीडर को चुना जाएगा जो आपदा की रक्षा कर सके, तहसील में भ्रष्टाचार हटा सके। आज तहसील और दीवानी कचहरी दोनों लूट का अड्डा बना हुआ है। हमारे जितने भी जूनियर साथी हैं सब त्रस्त हैं, सारे अधिकारी बेईमान हैं। सब पैसा लेकर 100 रुपया बिना दिया फाइल नहीं निकल रही है। तहसील तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और बार की गरिमा, बार के सम्मान, अधिवक्ता हित और जिस तरीके से इस सरकार में अधिवक्ताओं की बराबर हत्या हो रही है। अभी रामपुर में वकील की हत्या हुई है। यहाँ पत्रकार और वकील ये दोनों सरकार के टारगेट पे हैं। जो बड़े मीडिया चैनल हैं वो सरकार को मैनेज करके चल रहे हैं और आप जैसे छोटे छोटे चैनल कम से कम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। देख रहे हैं लोकतंत्र में आप मीडिया को चौथा स्तंभ का स्थान दिया गया है। ऐसी स्थिति में आज का जो चुनाव हो रहा है वो टोटल भ्रष्टाचार पे हो रहा है। क्योंकि तहसील पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर लिप्त है और इस सरकार में वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं और इस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार इस सरकार में पूरी तरीके से व्याप्त है। इसी को देखते हुए लोकतंत्र का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। परिचय देते बताएं कि आज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। आप भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं और अधिवक्ताओं के हित के लिए क्या आपकी मुद्दाएं हैं कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के हित के लिए तो बहुत मुद्दाएं हैं। आपदा हरण यहाँ बने हुए हैं। आपदा का पैसा वैसे से करके गायब हो जाते हैं। जीते पहले अधिवक्ताओं का स्वाभिमान देखा जाएगा। अधिवक्ताओं के कफन का पैसा जो चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी है, सबसे बड़ी कार्रवाई करनी है। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कितने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में? 7 लोग हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट, पूर्व मंत्री, बार एसोसिएशन गोंडा। इस बार अध्यक्ष पद के लिए आप तीसरी बार मैं लड़ रहा हूँ, 2 बार हार चुका हूँ। ये बताइए कि अभी सब लोग तो बता रहे हैं बीजेपी में और तहसील में भ्रष्टाचार है, तो क्या आप जीत जाएंगे तो क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो खत्म करने की जिम्मेदारी हम लोगों का है। ये जीतने के बाद अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, खत्म किया जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है अधिवक्ताओं के प्रति। परिचय देते बताएं, आज बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। आप भी प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं के बीच में आप आए हैं? क्या आपको अगर अधिवक्ता वर्ग जिताता है तो क्या करेंगे? मैं उदय कुमार शुक्ला, बार एसोसिएशन गोंडा से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। भ्रष्टाचार तहसील, दीवानी न्यायालय सब जगह है। सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ एक आपदा राहत कोष है, उसको लेकर के है। यहाँ लोग उसमें करोड़ों का घपला करते हैं। उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कि यदि हमारा आपदा राहत कोष बचेगा तो हम अधिवक्ताओं को देते बताएं, आज आपके यहाँ बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। आप भी प्रत्याशी हैं। क्या अधिवक्ताओं के हित के लिए मुद्दाएं हैं जो आपको लोग जिताएं? जी, मैं हर तरह से अधिवक्ता हित की ही बात मुझे करना है। अपने अधिवक्ता साथी के लिए ही जो कुछ भी इनका मुद्दा होगा, जो इन्हें परेशानियां होंगी, जो बात उठाएंगे, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे चुनाव लड़ रही हूँ सर। आपके इसमें प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं आपके? जी जी जी, कितने लोग लड़ रहे हैं? 34 लोग लड़ रहे हैं। जी जी। क्या अभी चुनाव
जो है कब बजे तक चलेगा और कब इसकी 4 बजे तक सर चलेगा चुनाव। आज ही मतगणना भी आज मतगणना रात में 11-12 बजे तक का हो जाएगी क्लियर। क्या नाम है? रजनी त्रिपाठी। बताया आज आपके कचहरी में चुनाव हो रहा है और कितने प्रत्याशी खड़े हैं, किन किन पद का आज चुनाव हो रहा है? मैं रमेश कुमार चौबे, संयुक्त मंत्री बार एसोसिएशन गोंडा। यहाँ पे जो है 45 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 7 पद के लिए लड़ाई है और अध्यक्ष पद में 9 प्रत्याशी हैं और मंत्री में हैं 5 प्रत्याशी और 5 हैं संयुक्त मंत्री में, 3 हैं कोषाध्यक्ष में। 7 पद पे चुनाव हो रहा है और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं समाज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि कितने यहाँ मतदाता अधिवक्ता हैं इसमें जो वोट डालेंगे? कम से कम 2000 मतदाता हैं। 1861 वोटर हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जहाँ तक उम्मीद है 100% पोल होने की उम्मीद है। लड़ाई किसके बीच में मानी जा रही है? अब लड़ाई तो सभी पदों पे है, यहाँ किसी का नाम नहीं लिया जा सकता है कौन लड़ाई में है। जितने प्रत्याशी हैं सब दमखम के साथ अपना लड़ाई लड़ रहे हैं और सबका राजनीतिक समीकरण भी सबके पक्ष में है। यहाँ चुनाव हो रहा है, कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? हमारे सभी अधिवक्ता साथी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। ये बालशन के निर्णायक घड़ी है आज के दिन। आज के दिन हमको अपना अगुवा चुनना है। निश्चित तौर पे एक अच्छे उम्मीदवार का चयन होना है, इसीलिए सब साथी अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। अधिवक्ताओं के लिए हित के लिए क्या मुद्दाएं रहती हैं? आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर न्यायिक भ्रष्टाचार, जुडिशियल प्रणाली में भ्रष्टाचार, चाहे जो इस पूरे शासन जो भी तंत्र चल रहा है सब में भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा ये भ्रष्टाचार का है। देते बताएं आज वोट पड़ रहा है, बार एसोसिएशन का चुनाव है, आप भी वोट डालने आए हैं और अधिवक्ता भी हो गए हैं, तो आप बताएं क्या? मैं अधिवक्ता तो मैं 2012 से ही हूँ और ये जो लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका निश्चित रूप से जहाँ मैं खड़ा हूँ ये न्याय का मंदिर है और यहाँ पर न्याय के मंदिर को हमेशा उनका झंडा बुलंद करने वाले हमारे अधिवक्ता साथीगण, उन्हीं में से किसी को अध्यक्ष चुनना है, किसी को महामंत्री चुनना है, किसी को अन्य पदों पर चुनना है, जिनका चुनाव करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग अपने अपने मन से, जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के हित की बात करता है, जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के हित की बात को उठाता है, उनके दुख दर्द में शामिल होता है, उनका चुनाव करने के लिए हम लोग आए हैं। हमने अपना मत दे दिया है। सभी प्रत्याशियों ने संपर्क किया, सभी प्रत्याशियों से रिक्वेस्ट करी है, लेकिन जिसका जहां मन था उसने वहां वोट दिया है। और ये न्यायपालिका किस तरह से प्रभावी होगी, न्यायपालिका के मंदिर में जो लोग आते हैं उन पर उनके दिमाग में कैसे बात घुसेगी, कैसे बात आएगी कि एक अधिवक्ता जो है वो किस तरह से अपना काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि उसकी भी मांग जो हम लोग साथी अधिवक्ता करते हैं उसको कैसे लागू कराने का काम किया जाएगा। जो लोग इसमें पूरी भूमिका निभाने काम करते हैं उन्हीं का हम लोग चुनाव करने आए हैं। इस सरकार में अधिवक्ता भी सुरक्षित नहीं, अभी हाल में भी अधिवक्ता के ऊपर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। देखिए, आज सवेरे मैं जब सो के उठा तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, शायद रामपुर की घटना है जिला पंचायत कार्यालय की, तो उसमें व्यक्तिगत मैं कहूँ ना कोई अधिवक्ता है ना कोई कर्मचारी है, वहाँ व्यक्तिगत झगड़ा रहा होगा। और प्रथम दृष्टया तो यही लगा कि जिस रूप में वो हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, गोली कैसे चली और असला अंदर था तो वो लाइसेंस था कि नहीं था, अधिवक्ता वहाँ गए तो किस बात पे उनके बीच में झगड़ा हुआ, ये देखने का विषय। उनकी पत्नी भी घायल हुई जो वहाँ की कर्मचारी थी, बहुत जानकारी नहीं। बताएं किस पद का आप चुनाव? हम कोषा बार एसोसिएशन गोंडा में कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव को लड़ रहे हैं। हम कितने प्रत्याशी कोषाध्यक्ष? इसमें 3 प्रत्याशी हैं। क्या मुद्दाएं हैं और क्या अधिवक्ता हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे हम। क्या नाम है? रामफेर प्रजापति।